अनामिका अजय मिश्रा। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा ने दरअसल बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया है। पार्टी में कुल 7 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए राघव चड्ढा। संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहा। सांसद संदीप पाठक ने भी आपको घेरा, कहा 10 सालों में खूब मेहनत की, हमेशा पार्टी को आगे रखा, लेकिन अपने मकसद से भटक गई है आप। और अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को धक्का दिया। राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा बातचीत के लिए। अपराजिता, राघव चड्ढा के अनाउंसमेंट के बाद एकदम से आप तिलमिला गई है। संजय सिंह को हम सुन रहे हैं, उनके तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और उसी के तहत ये गंदा खेल किया गया। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही राघव चड्ढा समेत 2 और राज्यसभा सांसदों के द्वारा, यानी संदीप पाठक की बात की जाए, अशोक कुमार मित्तल की बात करते हैं, जैसे इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके बीच में ही आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसके बाद कई 2 टूक बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा जरूर
कही जा रही है इन सभी को लेकर। वहीं देखिए, सबसे पहले तो स्वाति मालीवाल की यानी राघव चड्ढा को हमने सुना क्या कुछ चीजें कही, चाहे हम मित्तल की बात करते हैं या फिर हम संदीप पाठक की बात करते हैं, उनके बारे में तो हमने सुना। इसके अलावा अगर स्वाति मालीवाल की बात करते हैं, यानी 7 में से एक स्वाति मालीवाल भी है, उनके द्वारा भी एक बड़ी लंबी चिट्ठी जिस प्रकार से ट्वीट उनके द्वारा की गई है कि साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर मैंने देश सेवा का मार्ग चुना था। आरटीआई आंदोलन, अन्ना आंदोलन, यानी तमाम जो आंदोलन है उन सभी के बारे में जिक्र किया गया है स्वाति मालीवाल के द्वारा। जिसके बाद आखिर में यानी अरविंद केजरीवाल का भी नाम लेती हुई नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखाबाजी को और लूट को देखते हुए मैंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए नगर आई हूँ। आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार में बात करूंगी, यानी और स्पष्टीकरण दिया जाएगा। लगातार जितने भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी 3 ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद बाकी द्वारा ट्वीट पर एक्स पर बताया जा रहा है कि जानकारी दी जा रही है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ा। और सभी के द्वारा एक बात तो साफ कहा जा रहा है कि जो पार्टी शुरुआत में थी, यानी अन्ना हजारे से जो आंदोलन से जो पार्टी शुरू हुई थी, उसमें अब की अगर बात करते हैं यानी 2026 की बात की जाए तो उसमें काफी विस्तार बदलाव आया है, नकारात्मक बदलाव आया है, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की भी बात कही जा रही है, यानी भले ही कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से साफ छवि अरविंद केजरीवाल की बाकी तमाम जो भी लिखत काम में निकले थे उनको मिल गई है, मगर उसके बावजूद भी उनके जो खुद के सांसद थे उस वक्त के, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है पार्टी में। जो पार्टी पहले देश के लिए सोचती थी, लोगों के लिए सोचती है, वो पार्टी के लिए केवल सोचती है, कुछ व्यक्तियों के लिए सोचती है। वहीं अगर अब हम बात करें यानी आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो संजय सिंह के द्वारा तो किया ही गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद पंजाब की सीएम की बात करते हैं, क्योंकि 7 में से कुल 6 तो ऐसे सांसद हैं जो पंजाब के हैं, जिनमें से एक स्वाति मालीवाल दिल्ली की है। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा राघव चड्ढा को लेकर जिस प्रकार से कहा गया है कि नगर पालिका का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। पंजाबी खुश उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन के समय भी बीजेपी ने गद्दारी की। सीएम ने कहा कि अब हमारे सांसदों को अपने साथ शामिल किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में उनका अपना कोई मजबूत आधार नहीं है। लेकिन वो यानी भगवंत मान के द्वारा कहा गया कि कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं। साथ ही यानी स्पष्ट रूप से सातों को जिस प्रकार से दोषी करार किया जा रहा है, किसान आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी पंजाब की मुख्य तौर में बात करते हैं, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। अब 2027 में चुनाव होने वाले, किसान प्रमुख राज्य कहा जाता है। किसान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ जिन लोगों ने जो 3 काले कानून लेकर आए थे उनके साथ जाकर ये मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है, यानी कांग्रेस के सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि जो मेन आर्किटेक्ट है उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, इनको जवाब देना होगा, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं संजय सिंह की, तो संजय सिंह के द्वारा भी जिस प्रकार से कहा गया है कि काफी यानी वॉशिंग मशीन का काम यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है उनके द्वारा कि जो ऑपरेशन लोटस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली, तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि धोखा यानी पंजाब के जनता के साथ गद्दारी, धोखा हुई है, ये कही जा रही है। साथ ही पंजाब सरकार को रोकने का काम किया जा रहा है। संजय सिंह का ये एलिगेशन लगाया गया उनके द्वारा, यानी जिस प्रकार से यहाँ पर बयानबाजी, यानी 7 सांसदों का उठकर आम आदमी पार्टी से सीधा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना, पहली चीज। दूसरी हो जाती है, स्पष्ट करती है कि आम आदमी पार्टी में सब चंगा नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बच्चों से तो जमा ही रही है वहां पर। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास, पंजाब के 6 सांसद चले गए। स्वाति मालीवाल जो पहले से ही बगावती तेवर अख्तियार कर चुकी थी वो दिल्ली से, इन्हें मिलाकर 7 सांसद गए। तो कहीं ना कहीं अब सदन के भीतर भी, संसद के भीतर भी स्वीकार करना होगा ये अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि
आप कमजोर हुई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद।